परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर हमसे बातें करेगा और हमें कुछ चीज़ों को बताएगा और हम उसे ध्यान से सुने। आज परमेश्वर बातें करेगा कि परमेश्वर के वचनों में क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है और हम उसे समझ नहीं पाते, इसीलिए कुछ लोगों का जीवन मुश्किलों में है। उसका कारण क्या है कि हम परमेश्वर के वचनों के रहस्यों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। आज परमेश्वर बताएगा आप कैसे समझें। उसके लिए पहले पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे, उसका 8वां अध्याय 31 और 32, 31, 32। यूहन्ना 8:31 और 32, पेज नंबर 117। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:31 और 32। तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर यीशु स्वयं कह रहा है कि यदि तुम विश्वास करते हो तो मेरे वचन में बने रहोगे, और जब वचन में बने रहोगे तो क्या होगा, तुम सत्य को जानोगे, और जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये सारी बातें जुड़ी हुई है, लेकिन होता क्या है, हम वचन में बने नहीं रहते। बने रहने का मतलब क्या है, हम उसे नहीं समझ पाते, उसकी गहराइयों को नहीं जानते। परमेश्वर क्या कह रहा है हम नहीं समझ पाते, और इसीलिए हम सत्य से दूर होते हैं और इसीलिए हम स्वतंत्र नहीं हो पाते। हम पिछले जीवन में उलझे रहते हैं, पिछली सोच और विचार में उलझे रहते हैं, क्योंकि हमने विश्वास तो किया लेकिन वचन में अपने आप को नहीं बना पाए। इसलिए सत्य से अनजान है, और सत्य से जब अनजान है तो स्वतंत्रता से दूर हैं। इसलिए आज लोग सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मैं स्वतंत्र क्यों नहीं, क्यों। आज आप देखो, लोग विश्वासी भी कहते हैं कि बहुत सी परेशानियां हैं, व्याकुलता है, अशांति है, दुख है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को, रहस्य को नहीं समझ पा रहे। इसलिए आज भी परेशानियों में घिरे हैं, व्याकुलता में घिरे हैं। नहीं तो आप उसे अगर समझते तो परमेश्वर क्या कहता है, आपने पढ़ा है बहुत वचन कितनी बार। परमेश्वर स्वयं कहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम इस बात को नहीं समझते, इस सत्य को नहीं जानते, तो क्या कर रहे हैं, आज अपना बोझ लिए घूम रहे हैं। क्योंकि हमें पता नहीं कि बोझ उठाने वाला कोई है जो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों उनके जीवन में परेशानियां, विश्राम नहीं है? क्योंकि वचन के रहस्य को नहीं जानते। परमेश्वर ने बता रखा है कि जितने बोझ हैं मेरे पास लाओ, खुद लेकर उसे मत घूमो। लेकिन लोग आज घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि वचन में बने नहीं हैं, सत्य को समझा नहीं, और सत्य को समझा नहीं, इसीलिए बोझ से स्वतंत्र नहीं हो पाए, अपना बोझ लिए घूम रहे हैं। लोग मूर्ख क्यों हैं? विश्वासी भी मूर्खता की बातें क्यों करता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि परमेश्वर ने क्या कहा, जिसे बुद्धि की कमी है मेरे से मांगो।
मैं तुझे दूंगा। वो इस वचन को नहीं समझ रहे, उसमें नहीं बने, परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांग रहे, और फिर क्या करते हैं, मूर्खता की तरह बातें, मूर्ख की तरह बातें करते हैं। उनके जीवन में मूर्खता भरी होती है, क्योंकि वचन के रहस्य को हमने समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि हम वचन में बनने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यीशु कहता है, क्या कहता है, उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज विश्वासी में क्या कमी है? वो वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं दे रहे, उसके रहस्य को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। उनका जीवन वचनों के आधार पर टिका हुआ नहीं है। पढ़ना अलग चीज है, उसमें बने रहना, उसे समझना अलग चीज है। पढ़ने को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है, मेरे वचन में बने रहो, उससे कभी अलग मत हो, उससे कभी जुदा मत हो। तब आपको याद आएगी, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, अच्छा परमेश्वर से मैं बुद्धि मांगता हूँ, तब आप मांगेंगे। लेकिन अगर आप उसमें बने नहीं हैं, आप नहीं समझे, आप खुद करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि आप अपने मुश्किलों को और बढ़ा लें। जब बोझ है, याद पड़ा, परमेश्वर ने कहा था, बोझ से दबे हो मेरे पास आओ। चलो मैं क्या करता हूँ, अपना बोझ प्रभु पर डालने चलता हूँ। आप बोझ से मुक्त हो जाएंगे, उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका बोझ उठा लेगा और आपको क्या करेगा, विश्राम देगा। आप विश्राम पाएंगे। इसीलिए प्रत्येक विश्वासी को ये बहुत जरूरी है कि वो वचन में अपने जीवन को बनाए रखें, उससे अलग ना हो। विश्वास करके अगर जीवन में नहीं है तो यीशु क्या कहता है, यदि बने रहोगे तो मेरे चेले होगे। अगर तुम वचन से ही अलग हो तो तुम मेरे चेले नहीं हो। ये वचन कहता है, तो सचमुच मेरे चेले हो। और अगर वचन में आप नहीं बने हैं तो आप या तो दिखावे के चेले हैं या चेले नहीं हैं। जो यीशु ने कहा, सचमुच चेले तब होगे जब वचन में बने रहोगे। तो आज क्या होता है, किनका जीवन जो अपने को विश्वासी कहते हैं मुश्किलों में, जो दिखावे के चेले हैं। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर आज क्या बता रहा है, सचमुच का चेले बने। और फिर देखिए आपको कैसे इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, बोझ आपका हल्का हो जाएगा। आइए एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संगीता 34 का 18। भजन संहिता 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। भजन संगीता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पश्चातापी आत्मा का उद्धार करता है। अब हमें ये वचन पता ही नहीं, इसमें हम बने ही नहीं हैं, इसलिए जब मन टूटता है, उदास होते हैं, सोचते हैं कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, मैं तो टूटे मन वालों के निकट रहता हूँ। आपने कभी खोजने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपने समझा नहीं कि अगर मेरा मन टूट गया है, उदास है, कोई भी चीज़ मनुष्य के जीवन में आती रहती है, उदासी आती रहती है कुछ सोच कर। लेकिन आपको अगर पता है कि परमेश्वर ने कहा तब वो मेरे निकट है, आप उसे खोजो, आपकी उदासी दूर हो जाएगी, आपका टूटा मन फिर से शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है, हम खोज रहे हैं, अरे अगर आज वो रिश्तेदार होता, वो मित्र होता। अब परमेश्वर तो कहा है कि टूटे मन वालों के निकट हूँ। आप दूर की चीज़ों को देख रहे हैं, नज़दीक स्वयं परमेश्वर खड़ा है, हमें ध्यान नहीं। क्यों? वचन में जीवन नहीं बना। अगर इस सत्य को जान जाते
कि परमेश्वर सबसे पहले मेरे पास आएगा। अगर मैं दुख तकलीफ परेशानी में हूँ तो मैं स्वतंत्र हो गया होता इन सब चीज़ों से। दुख तकलीफ परेशानी बीमारी दूर हो गई होती, क्योंकि मेरे निकट मेरा परमेश्वर है। लेकिन हम यहाँ पर चूक कर जाते हैं, और उसका महत्वपूर्ण कारण है वचन को जीवन के पास नहीं रखा। वचन जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जीवन को उस पर स्थिर नहीं रखा है, इसलिए उसके रहस्यों से दूर है। कहता है पश्चातापी आत्मा का उद्धार कर देता है। क्यों बिना उद्धार के लोग घूम रहे हैं? पता नहीं है कि वो आपके निकट है, आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपका उद्धार कर देगा। उद्धार पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एकमात्र यीशु है जो उद्धार दे सकता है। और वो भी क्या कहता है? पश्चाताप कर लो, उद्धार पा लो। लोग समझते हैं उद्धार पाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि रहस्य को नहीं समझ रहे। और यीशु कहता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इसलिए परेशानियों से घिरे हैं, अपने जीवन को घेर के रखा है। कुछ लोग इस वचन को भूल इसलिए भी जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये दुख तकलीफ परेशानी बीमारी जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। बहुत लोगों की सोच अभी भी यही है अटकी हुई कि परमेश्वर चाहता तो कर सकता था, दिया क्यों उसने? आप एक चीज सोच कर देखिए, एक बार पढ़ लीजिए यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या कहता है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं। अगर परमेश्वर को ही दुख तकलीफ बीमारी देनी थी तो उसे अपने बेटे की कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने अभी गुड फ्राइडे गया है, आप सब जानते हैं कि मेरे दुख तकलीफ बीमारी श्राप को लेकर यीशु क्रूस पर चढ़ गया। अगर परमेश्वर को देना ही था तो अपने इकलौते पुत्र को क्यों कुर्बान करता हो? इसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे बीमारी देनी ही थी। क्यों कहता अपने पुत्र को कि उन सबों की बीमारी को और श्राप को परेशानी को लेकर तू क्रूस पर अपनी जान दे दे, कुर्बान हो जा तू? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिर वो देगा ही आपको बीमारी परेशानी। बीमारी परेशानी हम स्वयं लाते हैं अपनी गलतियों के कारण। इसलिए जिसकी भी सोच है कि परमेश्वर की ओर से मिलता है वो इससे हटा दे अपने मन से, नहीं तो सीधी सी बात है ये 3:16 यूहन्ना जो आपने पढ़ा, इस वचन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही गुड फ्राइडे की कोई ज़रूरत थी। और गुड फ्राइडे नहीं होता तो ईस्टर नहीं होता। परमेश्वर नहीं देता, उसने तो बेटे को कहा सबकी बीमारी को तू जा ले ले, उनकी मुश्किलों को ले ले, उनके श्राप ले ले, उनके पाप ले ले, फिर वो क्यों देगा आपको? लेकिन हम अनजान हैं, हम इस वचन को नहीं जानते, 3:16 को नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया है। तो मैं क्यों परेशानी में रहूं? और जब आप उस तरफ प्रार्थना करेंगे इस बात को समझते हुए तो निश्चित दूर होगी। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, आप जानते हैं। प्रार्थना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तभी परमेश्वर ने के वचन में लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना करो, मैं सुनूंगा, क्योंकि परमेश्वर से बात करने का जरिया प्रार्थना है। आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर जब आपको वचन देता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है। तो हमें करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें, समझना पड़ेगा। बहुत से लोग चर्च में नहीं आते, भवन में नहीं आते,
उनकी इच्छा नहीं है, जो भी है, जो कारण है। बहुतों से मैंने पूछा भी था पहले, क्या भवन में अब जाते नहीं हैं? बोला, अपने मित्र को बोला था साथ ले जाने के लिए, वो साथ नहीं ले गए, इसलिए मैं नहीं गया। आप खुद भी भवन जा सकते थे, मैंने कहा था उनको, नहीं उसके साथ जाता तो ठीक। सोच कर देखिए, जिस दिन परमेश्वर आशीष देने के लिए साथ खोजने लगा कि कोई साथ मिल जाए तो मैं जाके उसको आशीष दूँ, तो हमारे जीवन का क्या होगा? परमेश्वर तो नहीं कहता कोई साथ में आओ तो चलो उसको आशीष देने, उसकी बीमारी दूर करने, उसकी परेशानी दूर करने। परमेश्वर स्वयं कहता है मैं तेरे निकट हूँ, क्योंकि तू टूटे हुए हृदय के पास होता हूँ, टूटी हुई आत्मा के नज़दीक होता हूँ, टूटे वाले मन के निकट होता हूँ। वो कहाँ किसी का साथ खोजता? हम तो साथ खोजने लगते हैं। क्यों? इससे अपने मन को तसल्ली देते हैं कि वो भाई नहीं ले गया इसलिए तो मैं नहीं गया। अगर ले जाता तो मैं भी परमेश्वर के वचन में भवन में जाकर उसके वचन सुनता। हम नहीं समझ पाते कि वचन क्या चीज़ है, उसे सुनना कितना जरूरी है और समझना कितना जरूरी है। और जब परमेश्वर समझा रहा है तो उस पर अपने जीवन को स्थिर करना कितना आवश्यक है। हम परमेश्वर के रहस्य को जानने की कोशिश करनी चाहिए। समय बहुत कम है, आप जान रहे हैं। जो बाइबल में लिखी हुई थी, जो यीशु ने कहा था, वो सारी घटना धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। और कब क्या होगा इसका पता किसी को नहीं। बाइबल में लिखा है ना कि कब अंत समय आएगा, ये पुत्र को भी नहीं पता, ये स्वयं पिता जानता है। सिर्फ पिता को पता है। और वो किस दिन अपने पुत्र को आज्ञा देगा कि जाओ, और यीशु का आगमन हो जाएगा और हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रह जाएंगे कि कौन हमें साथ नहीं ले गया, वचन हमने कितना पढ़ा, क्या नहीं समझा, बीमारी परमेश्वर ने दी, परेशानी उसने दी। परमेश्वर अब कह रहा है समय निकट है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, इसको समझिए। और जब परमेश्वर शीघ्र आने वाला है तो उसने क्या कहा है, उसके पहले कैसे तैयारी करो, उसकी शुरुआत करनी होगी। अब हमें वो शुरू हो कैसे अपने आप को बनाना है कि जब परमेश्वर का आगमन हो तो छूट न जाएं। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे चेले होगे जब वचन में बने रहोगे। हमें वचन में बने रहना है कि जब आए तो वो कहे, पहचाने कि ये मेरा चेला है, इसे मुझे साथ ले जाना है क्योंकि ये मेरा चेला है, ये सत्य को जानता है और सत्य ने इसे स्वतंत्र किया है, नहीं तो हम छूट जाएंगे। याकूब 4:11-12। हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में ना बोलो। जो अपने भाई के विरुद्ध बोलता है या उस पर दोष लगाता है, व्यवस्था के विरुद्ध बोलता है। व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम उस पर चलने वाले नहीं वरन उसके न्यायी ठहरे। व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचाने अथवा न्याय करने का सामर्थ्य रखता है। पर तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाते हो? 11-12 याकूब 4 कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे के विरोध में न बोलो। जो अपने भाई के विरोध में बोलता है या उस पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था पर दोष लगाता है। पर यदि तुम व्यवस्था पर दोष लगाते हो तो तुम उस पर चलने वाले नहीं वरन उसके न्यायी ठहरे। व्यवस्था का देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। पर तुम कौन होते हो जो अपने पड़ोसियों पर दोष लगाते हो? ये एक प्रवृत्ति होती है मनुष्य की, जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। जब कोई दोष लगाता है किसी पर तो क्या होता है, दूसरे को चोट तकलीफ पहुंचती है। हम में से बहुत हमारे विरोध में कोई बोलेगा, हमें तकलीफ होती है कि ये हम पर दोष लगा रहा है। लेकिन अगर हम इस वचन को समझते
इस वचन में बने रहते तो कम से कम हम जो विश्वासी हैं वो दूसरे पर कभी दोष नहीं लगाते। आज क्यों विश्वासी एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं? क्योंकि वचन को नहीं समझ रहे कि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दी है। क्योंकि क्या कहता है कि अगर दोष लगाते हो तो तुम व्यवस्था पर चलने वाले नहीं बल्कि न्याय करने वाले बन गए। और आगे के वचन में कहता है कि न्याय तो एक ही है जो बचाने अथवा नाश करने का सामर्थ्य रखता है। अगर हम दोष लगाते हैं, हम व्यवस्था को तोड़ते हैं परमेश्वर की। लेकिन हम अनजाने में ऐसा क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वचन को नहीं जानते। मेरा जीवन वचन पर नहीं है, नहीं तो तुरंत याद आता कि परमेश्वर ने इसकी इजाज़त नहीं दी है, कम से कम मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा। और अगर ये जानते कि परमेश्वर न्याय करेगा तो किसी के दोष लगाने से मुझे तकलीफ भी नहीं होती, मुझे कोई चोट नहीं पहुंचती, मुझे कोई दर्द नहीं होता कि ये अपना काम कर रहा है। लेकिन अंत में परमेश्वर अपना काम करेगा, वो न्याय करेगा, क्योंकि न्याय एक ही है। हमें न्याय नहीं बनना कि उसके दोष का जवाब दे देना है। ये सब विश्वासी के जीवन में क्यों आ जाते हैं कभी कभी? क्योंकि वचन से हम हट जाते हैं। जैसे सोचेंगे कि इसको कुछ बोलूं, तुरंत अगर ये वचन याद आ जाए, दोष मत लगाना, हम शांत हो जाएंगे। ये गलती कम से कम नहीं करेंगे। और अगर किसी ने लगा दिया तो भी हमें कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर अंत में न्याय करेगा। इस दोष लगाने का जवाब सामने वाले को देना पड़ेगा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब न्याय होगा तो सब चीज़, हर एक पन्ने पलटे जाएंगे। तो अगर हमने किसी पर लगाया है तो हमारे भी वो पन्ने खुलेंगे। परमेश्वर यही वचन पूछेगा कि मैंने कहा था याकूब में, तुमने तो इस पर अपने आप को नहीं स्थिर किया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर अगर आप अपने जीवन को लगाएंगे ना, तो आप बहुत सी गलतियां भी नहीं करेंगे। लोग गलती इसीलिए कर जाते हैं। परमेश्वर कहता है क्रोध मत करो, ये सब क्रोध से ही होता है। आपको गुस्सा आ गया, आप दोष लगा दीजिए, याद आ जाएगा परमेश्वर ने कहा क्रोध में, ठीक है शांत रहूंगा। इसलिए जो विश्वासी हैं वो वचन पर अपने आप को स्थिर करें, उसके रहस्य को समझने का प्रयास करें, क्योंकि वचन ही है जो सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में। क्योंकि कहा गया कि वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचन से दूर हैं तो परमेश्वर से दूर हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि अरे वचन नहीं पढ़ रहे ना, भवन में तो जाते हैं। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे तो आप परमेश्वर के साथ ही नहीं हैं। भवन में आने का क्या फायदा जब परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है? इसलिए परमेश्वर को जीवन में स्थान दीजिए। उसके लिए सबसे सही उपाय क्या है? वचन को स्थान दीजिए, उस पर अपने जीवन को स्थिर कीजिए, उसके रहस्यों को समझने का। परमेश्वर ने ऐसे कोई वचन नहीं दिए, उसमें कुछ न कुछ तो रहस्य है। और एक ही वचन में अनेकों रहस्य हैं, एक ही रहस्य नहीं है, उसमें बहुत से रहस्य हैं। हमें उसे समझना होगा। यूहन्ना 15:19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। यूहन्ना 15:19। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता, परंतु इसलिए कि तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर
निकाल लिया है, इसलिए संसार तुमसे घृणा करता है। जब लोग, संसार के लोग आपसे नफरत करते हैं, आपसे घृणा करते हैं, आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है, दुख होता है। कभी कभी अपने लोग भी जो संसार में हैं, ऐसा भी एक परिवार में कुछ विश्वासी हैं, कुछ अभी भी संसार में हैं, वैसे भी परिवार हैं, तो वो लोग आपको कुछ बोल सकते हैं, कुछ नफरत भरी बातें, कुछ बुरी बातें, और आपको चोट पहुंचती है कि ये अपने लोग थे, उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन अगर आप इस वचन को जानते तो आपको चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुझे संसार से चुनकर अलग कर दिया है, इसलिए संसार अब तुझसे प्रेम नहीं करेगा। आप तुरंत समझ जाते हो आपसे प्रेम कौन कर रहा है, परमेश्वर कर रहा है। इसलिए ये संसार जो परमेश्वर से कोसों दूर है, आपसे नफरत ही करेगा। आप उससे प्रेम की उम्मीद अगर करते हैं तो गलत करते हैं। अगर आपको चोट पहुंची तो गलत पहुंची, क्योंकि परमेश्वर ने चेता दिया था कि मैंने चुनकर अलग किया है। आपको खुशी होनी चाहिए। जब संसार नफरत करता है, मैं समझ जाता हूं कि कुछ परमेश्वर ने मुझे चुनकर अलग कर दिया है, इसीलिए आज संसार मुझसे नफरत करता है। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा था कि मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं पहुंचती। मैं जानता हूं कि इनका काम यही है, ये मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसने चुनकर अलग कर दिया है। तो मेरे लिए परमेश्वर का प्रेम बढ़कर है, इनकी नफरत उस प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी नफरत मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम मुझसे हट जाए तो मैं बहुत मुश्किल में आ सकता हूँ। मेरे लिए जरूरी परमेश्वर का प्रेम है। आपको कभी जो लोग कहते हैं उसने ऐसे कह दिया, विश्वासी कहते हैं, क्यों ऐसा वो सोचते हैं? क्योंकि ये वचन से दूर है। वो तुरंत समझ जाते हो, अच्छा परमेश्वर ने चुन के अलग किया, ये तो खुशी की बात है, मुझे संसार से अलग करके रखा है। और ये भी कह दिया था कि तुम अगर संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करता, लेकिन चूंकि नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम अब मेरे हो। मैंने वहां से छांट कर तुम्हें अलग किया है, अपने लिए चुना है। ये विशेष बातें आपको आनंदित करेंगी, आपको खुशी देंगी, ना आपको किसी के उस पर चोट पहुंचेगी। इन सब का कारण क्या है? हम वचनों से दूर हैं, नहीं तो हमें कोई चोट नहीं पहुंचती। लोग दोष लगाते, कोई बात नहीं, दोष लगाओ, क्योंकि दोष लगाने वाले इतनी बड़ी गलती करते हैं। अगर विश्वासियों पर दोष लगाते हैं तो अनजाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, 1 कुरिन्थियों 12:27 पढ़िए इसको। 1 कुरिन्थियों 12:27। इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो। 1 कुरिन्थियों 12:27 क्या कहता है? इसी प्रकार तुम मसीह की देह हो और एक एक करके उसके अंग हो। इसलिए मैंने कहा वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर वो मुझ पर दोष लगाते हैं तो कहीं न कहीं वो मसीह पर दोष लगा रहे हैं, क्योंकि मैं उनका देह हूँ और उनका अंग हूँ। वो मुझ पर दोष नहीं लगा रहे, प्रभु यीशु पर उंगली उठा रहे हैं। और ऐसी गलती अगर वो करेंगे तो न्याय के दिन वो क्या जवाब देंगे वो जाने। इसलिए कभी हमें ये गलती नहीं करनी कि दोष लगाना। समझना होगा कि अगर हम किसी विश्वासी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो न बोलें, क्योंकि वो यीशु का शरीर है, देह है और एक एक अंग है। हम उस व्यक्ति पर नहीं, अपने प्रभु पर उंगली उठा रहे हैं, उस पर दोष लगा रहे हैं। इसलिए उससे बचें। इसलिए मैंने कहा जो करते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं, हमें तो ये करना ही नहीं।
और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मैं यीशु मसीह का देह हूँ। मैं इसको भूल चुका हूँ, मैं उसका एक अंग हूँ, मुझे याद नहीं है। और जब याद नहीं है तो मैं गलती करूँगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आज परमेश्वर बता रहा है, जिस चीज़ों को हम भूल गए हैं परमेश्वर उसे याद दिला रहा है। क्यों याद दिला रहा है? क्योंकि अंत समय है। वो चाहता है कि प्रत्येक लोग बचाए जाएं, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको वचन से दूर करे। उसका पूरा प्रयास है और वो शुरू कर चुका है और लोग उसके जाल में फंस रहे हैं और अपना जीवन बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं लोगों को, वो लोग अब उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं और उसका बस यही एक काम है कि अंत समय में, क्योंकि समय उसके पास भी कम है, वो भी जानता है, उसके पास भी, शैतान के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन वो चाहता है कि जितना समय में उतने में जितने लोगों को परमेश्वर से दूर कर दूं मेरा फायदा है। उतने लोग स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे, परमेश्वर के लोग नहीं कहलाएंगे, उसके चेले नहीं होंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका उसने चुना है कि इनको वचन से दूर कर दो, या वचन का मतलब उल्टा सीधा समझा दो। इन सब से बचना है। इसकी भी चेतावनी परमेश्वर ने दी थी। अब अगर हम भूल गए हैं, बहकावे में हम आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इसकी भी चेतावनी दी थी। अगर हम वचन नहीं जानते तो बहुत आसानी से फंस सकते हैं और यहाँ तक आकर एक बार फिर से कितने पीछे जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा शायद हम नहीं लगाते। लेकिन हमें समझना होगा कि वचन से दूर नहीं करना अपने आप को इस समय में, क्योंकि समय बहुत विपरीत है। और यीशु कहता है जो अंत तक बना रहेगा। और अंत कब है मैंने बताया, कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता। और कब वो आज्ञा देगा अपने पुत्र को, एक बार फिर से उसका आगमन हो जाएगा और हम छूट जाएंगे। इसलिए हमें समझना होगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। क्या कहता है दूसरा कुरिन्थियों 5:17? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। आप अब मसीह में अगर हैं तो नई सृष्टि हैं। आप अब उन पुरानी बातों को, सांसारिक बातों को, जिस चीज़ को छोड़ कर आए थे उसमें लौटिए मत। बहुत से लोग लौट रहे हैं, इसलिए परमेश्वर आज ये फिर से दे रहा है। इसका कोई तो कारण होगा। वो कह रहा है तुम नई सृष्टि हो चुके हो, फिर से पुरानी चीज़ों में क्यों जाना चाहते हो? क्यों वचनों पर बने रहना नहीं चाहते? क्यों मेरी व्यवस्था पर नहीं चलते? क्यों मेरी बातें नहीं सुन रहे हो? क्यों मेरी बातें नहीं समझ रहे हो? क्योंकि तुम नई सृष्टि बने हो। जो नहीं बने उनकी बातें वो नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा है यदि कोई मसीह में है। इसके पहले को देखिएगा, यदि कोई मसीह में है, अगर आप हैं, ये नहीं कह रहा सब कोई, कह रहा यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कह रहा पुरानी बातें बीत गई, बड़ी मुश्किल से छूटी पुरानी बातें, नई बातें आ गई। अब तुम फिर नई बातों को छोड़कर पुरानी बातों में लौटना चाहते हो। क्यों? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता? क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या आपको आशीष नहीं देता? क्या अपनी शांति नहीं देता? क्या चंगाई नहीं देता?
फिर आप क्यों पुरानी बातों में लौटना चाहते हो? क्या कमी छोड़ी परमेश्वर ने आपके हमारे जीवन में? फिर भी हम परमेश्वर को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों दूर हो रहे हैं? हम गाना गाते हैं जैसे माता संभालती है, क्या परमेश्वर ने वैसे आपको संभाला नहीं? अगर नहीं संभाला तो आप बेकार के गाने क्यों गाते हैं, क्यों दोहराते हैं? चुप हो जाइए उस समय कि भाई मुझे तो माता की तरह परमेश्वर ने नहीं संभाला, मैं ये गीत नहीं गा सकता। तो हम गाएंगे और फिर पुरानी बातों में लौटने की कोशिश करेंगे। क्यों? परमेश्वर ने कहाँ से उठाकर कहाँ तक पहुँचाया है, क्यों हम भूल जाते हैं? उसने कब आपने पुकारा और नहीं सुना? हाँ, समय वो अपना लेगा, ये नहीं कि आज ही आपने कुछ चाहा और मिल गया, मैं ये बात नहीं कह रहा। मगर जीवन में उसने हर चीज़ें दी आपको। उसने अपने प्रेम में चुनकर अलग किस लिए किया था? कि संसार के प्रेम को छोड़कर आप परमेश्वर के प्रेम में आए, क्योंकि उसका प्रेम सच्चा है जो अंत तक बना रहेगा। संसार का प्रेम तो थोड़े दिन में खत्म हो जाता है, जब आपसे मतलब खत्म, प्रेम खत्म, आपका जीवन खत्म, आपसे प्रेम खत्म। लेकिन अंत तक एक ही प्रेम बना रहेगा, वो है परमेश्वर का प्रेम, जिससे आज लोग भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों आज परमेश्वर ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हें नई सृष्टि बनाया, तुम पुरानी बातों को फिर से अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहते हो? मेरे प्रेम में कहाँ कमी है? जवाब सबको अपना अपना देना है कि परमेश्वर ने कहाँ आपके प्रेम में कमी की। बातें करिएगा, परमेश्वर आपने यहाँ मुझे प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने सब कुछ किया और तभी आज यहाँ पर हैं। इतनी बड़ी महामारी को झेलते हुए परमेश्वर ने आज भी भवन में ला दिया। ये क्या कम है? आप इसको क्या कम प्रेम समझते हैं? लेकिन हम पता नहीं प्रेम का क्या मतलब समझते हैं कि परमेश्वर क्या कर दे तो हम समझेंगे कि हाँ ये सही प्रेम है, ये असली। हम परमेश्वर से दूर हुए जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से बहुत सी उम्मीदें हैं। परमेश्वर को भी तो हमसे उम्मीद है, उसको क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो कहता है कि अंत तक बने रहो, वचन में बने रहो, मेरी व्यवस्था पर चलो, नई सृष्टि बनाई है तूने, पुरानी बातों में मत लौटो। लेकिन हम वो सब करेंगे, हम परमेश्वर की उम्मीदों को तोड़ेंगे, लेकिन परमेश्वर मेरी उम्मीद कभी न तोड़े। ऐसे कैसे संभव है? इसलिए नई सृष्टि बनाई परमेश्वर ने, हमें नई सृष्टि बनकर ही रहना है। और नहीं रहे तो आपको पता है पास्टर जी कितना अंत समय पर बोल चुके कि कौन छूटेगा कौन जाएगा, किसे उठाएगा कौन छूटेगा। बाइबल में भी लिखा है कि 10 छूट जाएंगे, 5 उठा लिए जाएंगे। ये भी होगा। वो कौन लोग होंगे? ये वही होंगे जो पुरानी चीज़ों में लौट रहे हैं या लौटे हुए हैं। विश्वासी कहते हैं, लेकिन यीशु जानता है कि कौन फिर से पुरानी चीज़ों में लौट गया, कौन नई सृष्टि है। इसका हिसाब किताब लेके ही वो आएगा। ये सोच ले लीजिए, ऐसे नहीं आने वाला। आइए फिलिपियों 3:20। परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्साह से कर रहे हैं। फिलिपियों 3:20 कहता है, परंतु हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। इसको याद रखिए कि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। ये संसार हमारे लिए कोई देश, कोई वो नहीं है कि मैं नागरिक हूँ यहाँ का। हमारी नागरिकता कहाँ की है? स्वर्ग की है।
जहाँ से हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहे हैं। किस स्वर्ग की है? जहाँ से यीशु हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रतीक्षा? कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए संसार के दुख तकलीफ को मत ध्यान में रखिए, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हमारी नागरिकता, असल में जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है, आत्मिक जीवन, वो स्वर्ग की जहाँ से हमारे प्रभु यीशु आने वाला है। कह रहे हम इंतजार कर रहे हैं। तो इस वचन को समझिए कि यीशु आने वाला है और उसी स्वर्ग से आएगा जिस स्वर्ग के निवासी हमको और आपको बनना है, जिसका प्रयास हम अब तक कर रहे हैं कि हमें भी अनंत जीवन मिले और हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। परमेश्वर वहीं से भेजेगा कि जाओ अपने लोगों को इस राज्य में वापस लाओ। कौन? जो मेरे चेले हैं, जो नई सृष्टि हैं, जिन्होंने मुझे समझा, जाना, समर्पण किया, उन्हें ले आओ। और वचन जीवन में बहुत जरूरी है। आखिरी वचन पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। मत्ती 4:4। मत्ती 4:4। पर उसने उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए हमें वचन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन क्या कहता है? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वो आत्मा की बात कर रहा है। शारीरिक जीवन तो समाप्त होना, आत्मा के लिए वचन बहुत जरूरी है। इसीलिए कह रहा है मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि उन वचनों से जो कहाँ से? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, जीवित रहेगा। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, उत्सुकता से अपने उद्धारकर्ता का स्वर्ग से इंतजार कर रहे हैं, तो आत्मिक जीवन पाने के लिए वचन हमें समझना ही होगा। अपने जीवन को उस पर आधारित करना होगा। हमारे जीवन की नींव परमेश्वर के वचन होने चाहिए, और तभी हम जिसका इंतजार कर रहे हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु का, जो स्वर्ग से आने वाला है, हम उसके साथ जा पाएंगे। और नहीं तो दुख तकलीफ यही सब झेलते रह जाएंगे और जितना प्रयास किया सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मत्ती 4:4 विश्वासी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उसे हरदम याद रखें, और जब आप याद रखेंगे तो निश्चित वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे। प्रभु सबको आशीष दे।